हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर सामान्य ज्ञान व्यापम का पार्ट 2 देखेंगे। आपको बता दूं, ये सारे जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये पहले व्यापम अपने पुरानी परीक्षाओं में पूछ चुका है। और मेरा हमेशा यही फोकस होता है कि आप ना केवल उन क्वेश्चंस के आंसर्स को जानें, बल्कि क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है उसको भी अच्छे से याद कर लें या वो आपको समझ में आ जाए। और ये ना केवल आपको व्यापम के पार्ट में व्यापम में फ़ायदा होगा, बल्कि इससे आपको IPS, SBI, PO, SBI क्लर्क, SSC, RRB, RBI इन सारे एग्जाम्स में भी फ़ायदा होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले बता दूं आपको, कल हम लोगों ने जो पार्ट 1 डिस्कस किया था वो आप देख लीजिए। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए थे, फ्रेगमेंटेशन, डीप फ्रेगमेंटेशन और टोपोलॉजी के बारे में भी बताया था, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। जिसको भी इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम है वो ज़रूर देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आपको यूज़ हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन इंटरनेट DNS इज, इंटरनेट में DNS है ए डेटा नेटवर्क सिस्टम, डिफरेंट नेम सिस्टम, डायरेक्ट नेम सिस्टम, डी डोमेन नेम सिस्टम। देखिए ये वाला मैं आपको, जब मैंने अपने MPPSC की सीरीज स्टार्ट की थी कंप्यूटर जीके वाली, MPPSC वाली, उसमें समझा दिया था कि DNS क्या है, उसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था। और इसका आंसर होगा डी डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। USB का फुल फॉर्म क्या है? USB है तो इसमें USB का फुल फॉर्म उनने अपन से जानने की कोशिश की है। देखिए, यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, B यूनिवर्सल सीक्वेंशियल बस, C यूनिवर्सल सक्सेसिव बस, D यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। USB होती कैसी है देख लेते हैं। जिसको नहीं पता USB के बारे में देख लीजिए, इस तरीके से USB होती है। ये कंप्यूटर को किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के यूज़ में होती है। जैसे कंप्यूटर को मोबाइल से कनेक्ट करना हो तो हम कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर को स्पीकर से कनेक्ट करना हो तो भी हम कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर को कीबोर्ड से कनेक्ट करना हो तो भी हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, या माउस से कनेक्ट करना हो तो भी कर सकते हैं। तो ये इसके मल्टीपर्पज़ होते हैं और ये USB कहलाती है। और दूसरे देख लेते हैं, ये USB है, और देख लीजिए आप थोड़े और, ये USB ये कहलाता है, ये अपना USB केवल ये जो दिख रहे हैं इसमें। और ये यहाँ पे लैपटॉप है, यहाँ पे या कंप्यूटर में इस तरीके से हम USB लगाते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो USB का आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। LCD क्या है? देखिए, पहले जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी डिस्प्ले के लिए, तो वो कैथोड रे टेक्नोलॉजी डिस्प्ले होती थी। तो इस तरह का ट्यूब होता था, कैथोड रे ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, CRT, कैथोड रे ट्यूब। वो पहले यूज़ होता था डिस्प्ले के लिए, पिक्चर्स के लिए। टीवी जो हम पहले यूज़ करते थे वो यही था। और लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदल गई, अब हम लोग LCD यूज़ करते हैं। और LCD में इतना बड़ा ट्यूब ना हो के यूज़ हो के, बस इतनी सी ही LCD यूज़ होती है। ठीक है, तो ये हमारी टेक्नोलॉजी बदल गई है LCD वाली। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, और ये है हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। SQL का फुल फॉर्म क्या है? SQL है तो SQL का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज, सीक्वेंशियल क्वेश्चन लैंग्वेज। ठीक है, आपको बता दूं ये लैंग्वेज है जो, ये क्या है। जैसे कि अगर कोई इंसान है और उसे बात करनी हो अगर किसी से, तो वो क्या करेगा? किसी से बात करनी हो, किसी इंग्लिश, अगर कोई किसी पर्सन को, किसी इंग्लिश वाले पर्सन से बात करनी हो तो उसे इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करना पड़ती है। हिंदी में बात नहीं करोगे। आप नीचे साउथ में तमिल में चले जाओगे तो आपको तमिल लैंग्वेज में बात करनी होगी, तो आपकी बात हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, और हिंदी में अगर आप आ गए हिंदी वाले एरिया में, किसी में नॉर्थन इंडिया में, तो आपको हिंदी में बात करनी होगी। और आप अगर USA जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में बात करनी होगी, तो ही आपकी बात हो पाएगी। इसीलिए जैसे ये जो है, ये ह्यूमन बींग है, इंसान को जब सॉफ्टवेयर से बात करना होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, डेटाबेस का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, और डेटा मेरी MPPSC की सीरीज में बता चुका हूँ, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना। जैसे कि आप फेसबुक पे बहुत सारे आपके फ्रेंड्स रहते होंगे, आप एक के बाद एक फ्रेंड्स ऐड करते जाते हैं, तो वो सारे आपके फ्रेंड्स कलेक्ट नहीं होते जाते हैं ना। तो आपको वो कौन मैन स्टोर करता है? वो डेटा, वो जो स्टोर करते हैं ना, वो कहलाता है डेटा बेस। और उसे जो स्टोर करता है, एक सॉफ्टवेयर स्टोर करता है उसको, तो वो कहलाता है अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो सॉफ्टवेयर कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप जो फेसबुक चला रहे हो
और आपको अपने फ्रेंड सर्च करना है तो आप फ्रेंड्स पे क्लिक करते हो। आप जैसे ही उस फ्रेंड्स पे क्लिक करते हो ना, तो आपको लिस्ट निकल के आ जाती है आपके सारे फ्रेंड्स की, जो कि यहाँ पे स्टोर है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और वो लिस्ट आपको किसने निकाल के दी है? इस DBMS सॉफ्टवेयर ने निकाल के दी है। और अब तो ये बात हुई, आपको डीप डेटाबेस आपके सारे फ्रेंड्स निकल के आते हैं, ठीक है। तो कैसे निकल के आते हैं? आप तो जो DBMS लैंग्वेज समझता है वो आप तो जानते नहीं हो, ठीक है। तो कैसे होता है, कौन सी लैंग्वेज से होता है? तो हम जिस लैंग्वेज से जाते हैं इसको इससे हम बात करते हैं, जैसे कि USA में हम जाएंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज से बात करेंगे। यहाँ पे जो हम बात करेंगे इससे, आप फेसबुक में फ्रेंड्स पे क्लिक करते हो या टाइमलाइन पे क्लिक करते हो, टाइमलाइन की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाती है, जो जो आपने पोस्ट की होती है फेसबुक पे। तो ऐसे ही तो वो सारी इन्फॉर्मेशन DBMS निकाल के देता है SQL लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। SQL लैंग्वेज से DBMS निकाल के देता है। तो अब आप तो यूज़र हो, तो आप तो बस क्लिक करते हो यहाँ पे, एक क्लिक अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे एक लैंग्वेज लिखी होती है जो SQL, ठीक है। वो SQL लैंग्वेज चलती है। आप जैसे फ्रेंड पे क्लिक करते हो लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स देखने के लिए अपनी, तो यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखी होती है SQL में, वो कंप्यूटर हमारा उस पर क्लिक करता है, उसको फॉलो करता है, और उस लैंग्वेज को DBMS फॉलो करता है, और फिर उस लैंग्वेज को समझता है DBMS, ठीक है। हम तो बस यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, उस लैंग्वेज को DBMS समझ के, और तुम आपको एक लिस्ट निकाल के देता है आपके फ्रेंड्स की, ठीक है। तो समझ में आया ना SQL है क्या? तो मैंने ये सब आपको इसलिए बता दी ताकि आगे से आपको SQL आए तो आप SQL के बारे में पता भी होना चाहिए थोड़ा, कि SQL है क्या। और इसका फुल फॉर्म जो है ना, वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, और आगे जब भी कभी यूज़ होगी ये लैंग्वेज, सॉरी अभी एग्जाम में आएगी तो आप वो बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ दीज टोपोलॉजी देयर इज ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब? इन टोपोलॉजी की जिसमें एक सेंट्रल कंट्रोलर या हब है, ठीक है। तो सेंट्रल कंट्रोलर या हब कौन सी टोपोलॉजी में है? देखिए, टोपोलॉजी को मैं आपको बता दिया था, कंप्यूटर जिस तरीके से कनेक्ट होते हैं ना आपस में, उसे हम कहते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। उस वे को हम कहते हैं टोपोलॉजी। कैसे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, जैसे मैं कल भी आपको बताया था, बस में क्या होता है, एक सीधे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं आपस में, ठीक है। ये जो कहलाता है कनेक्शन होने का, ये लैन ही कहलाती है। ये बस लैन जो है ना, ये बस लैन में लैन बन गई है कंप्यूटर कनेक्ट होकर, ठीक है। ये सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं, तो ये वाली जो टोपोलॉजी है ना, इस तरीके से अगर कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, सॉरी, तो वो बस टोपोलॉजी कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब बस टोपोलॉजी में आपको बता दिया। रिंग टोपोलॉजी बता दूं, अगर कंप्यूटर इस फैशन में कनेक्टेड है, ठीक है, रिंग के फॉर्म फैशन में, ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये हमारी टोपोलॉजी कहलाती है रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से कंप्यूटर ये आपस में कनेक्ट है, ये हमारी रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है। और इसके पहले जो मैंने टोपोलॉजी डिस्कस की थी आपसे, ये बस टोपोलॉजी, इसमें क्या होता है, अगर इसको डेटा भेजना है अगर किसी को, तो ये पहले देखता है कि चैनल फ्री है या नहीं, ठीक है, और उसके बाद ये डेटा भेजता है। और इसको डेटा भेजना हो तो ये फिर इसको सबके पास से गुजरते हुए फिर इसको जाएगा। और रिंग टोपोलॉजी में क्या है, जैसे इसको डेटा भेजना हो तो ये अपने पास गोल से कनेक्ट होता है लैन, और ये शॉर्टेस्ट रूट भेजता है, ठीक है। और कोई भी इसमें चैनल पे अपना अधिकार कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसी को अकेले अधिकार है चैनल पे कि यही डेटा भेज सकता है, कोई भी भेज सकता है। ये भी इसको ज़रूरत होगी ये भी भेजेगा और ये भी भेजेगा। तो ये मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दे दिया है रिंग का और बस का, जो मैंने कल भी बताया था आपको। चलिए अब देखते हैं, हमने रिंग और बस देख लिए हैं। अब हम देखेंगे मैश टोपोलॉजी देखेंगे। देखिए मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, मान के चलिए ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है। बस में कैसे कनेक्टेड थे आपस में कंप्यूटर, हमने देखा था। रिंग टोपोलॉजी में कैसे थे, ये देखा था हमने। अब मैश टोपोलॉजी में कैसे रहते हैं हम देखते हैं। हम इसमें देखेंगे कि ये इससे भी कनेक्ट होगा, ये इससे भी कनेक्ट होगा, ये इससे भी कनेक्ट होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये भी इससे तो ये कनेक्ट है ही ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी है कनेक्ट, तो इससे कनेक्ट हो जाएगा ये और इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको ये वाला कंप्यूटर को देख लेते हैं, ये इससे तो कनेक्ट है ही और ये इस वाले से भी कनेक्ट है, ठीक है, तो इससे भी कनेक्ट रहेगा। ये क्या है, मैश टोपोलॉजी में ऐसे कनेक्ट होते हैं आपस में। इस वाले को देख लेते हैं, ये वाला ऑलरेडी सबसे कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इस वाले कंप्यूटर से कनेक्ट है। अगर कोई इस तरीके से कनेक्शन होता है कंप्यूटर का आपस में, और लैन जब वो फॉर्म करते हैं और इस तरीके से कनेक्ट होते हैं,
तो वो कहलाता है हमारा मैश टोपोलॉजी। और हमने देखा है कि इसमें भी कोई सेंट्रल कंट्रोलर नहीं है, ठीक है। इसको भेजना होगा डेटा, ये भी भेजेगा और ये भी भेजेगा, ठीक है। तो ये कोई भी डेटा भेज सकता है, इसमें भी ये कोई भी भेज सकता है, सेंट्रल कंट्रोलर कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है। और इसमें भी ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी डेटा भेज सकता था, ये बस टोपोलॉजी में, ठीक है। तो अब हम स्टार टोपोलॉजी देखें। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक कनेक्टिंग डिवाइस होता है, ठीक है। ये CD जो मैं लिख रहा हूँ, ये कनेक्टिंग डिवाइस है, ठीक है। और सारे जो कंप्यूटर है ना हमारे, वो इससे कनेक्टेड होते हैं, इससे, ठीक है। ये वाली जो टोपोलॉजी है ना, ये कहलाती है स्टार टोपोलॉजी। समझ गए ना, ये स्टार टोपोलॉजी है। और जब जे भी इसको डेटा भेज सकता है, ये अगर इसको भी अगर इस कंप्यूटर को डेटा भेजना है, तो ये कैसे भेजेगा, ये पहले इसको भेजेगा CD को, और फिर CD इसको फॉरवर्ड करेगा। समझ में आया। तो इसमें और इसको अगर भेजना है किसी को, तो ये भी पहले इसको भेजेगा और फिर वापस से ये इसके सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस पे फॉरवर्ड कर देगा, अगर इसको भेजना होगा तो इसमें क्या होता है, ये जो CD है कनेक्टिंग डिवाइस, ये हमारा कंट्रोलर है, ठीक है। ये देखिए, ये कंट्रोलर या और हब, यही पूछा था हमसे। और इस तरह की टोपोलॉजी होती है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि कनेक्टिंग डिवाइस होता है। समझ आया ना आपको। तो मैंने आपको सारी टोपोलॉजी बता दी, स्टार, मैश, रिंग और बस। इनमें कभी भी बहुत क्वेश्चन आते हैं आपको, आप सब कर पाएंगे वो, ठीक है। क्योंकि जनरल नॉलेज की सिर्फ आवश्यकता होती है, जो मैंने आपको दे दिया है। और आपको ये सारी टोपोलॉजी क्लियर हो गई होंगी, आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा इन टोपोलॉजी की, जिसमें एक सेंट्रल कंट्रोलर हब है। सेंट्रल कंट्रोलर या हब हमने देख लिया स्टार टोपोलॉजी में होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए स्टार टोपोलॉजी। आशा करता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव था कि आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँ, ना केवल क्वेश्चन का आंसर दूँ, कॉन्सेप्ट भी समझाऊँ, तो वो आपको समझ में आ गए होंगे। और मेरे चैनल से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को उसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।